नमस्कार। तो पहले मैं हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, रत्ना मैडम जी, ज्योति जी, एसएचओ, हेडो पुलिस स्टेशन, और कोमल जी, हमारे रूबीना मैडम जी है, तो आप सबको, और मरियम जी, आप सबको मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करते हुए, चेयरपर्सन मैडम भी आ रही है। ये पॉक्सो के लिए एक प्रोग्राम है, ये खास करके जो है हमारे छोटे छोटे मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए और मतलब महिलाओं के लिए है। तो मैडम ने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमें रिक्वेस्ट करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने बोला, तो हमने भी कोशिश किया, तो आप लोगों ने भी सब जो है आकर हाल भर दिया। तो आगे जो है हमारे मैडम जितने भी मतलब जो गेस्ट लोग आए हैं वो बहुत अच्छा मतलब इसके बारे में स्पीच देंगे, और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ध्यान से सुनने के बाद अपने अंदर तक मत रखिएगा। इस चीज़ को जो है अपने जो दोस्त, अपने मतलब रिश्तेदार, अपने जो मतलब घर के अगल बगल के जो बच्चे हैं, क्योंकि इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स भी आए हैं, और खास करके जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हेडो के हैं, आप लोग का मतलब ज़्यादा रोल है। आप लोग तो घर घर में जाते हैं, तो आप लोग मतलब जो बाकी लोगों को भी इस चीज़ के बारे में मतलब जो है आप लोग जागरण कीजिएगा, बताइएगा। तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा। एक्स सोशल बोर्ड के चेयरपर्सन भी है, ज्योति मैडम से मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे शुरुआत करें। सबको मेरा नमस्कार। यहाँ बहुत से और लोग भी उपस्थित हैं जिनको आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो ऐसा ऐसा काम करते हैं आपके बच्चों को बचाने के लिए, हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को बचाने के लिए, उनके राइट्स के लिए। आपको जानना ज़रूरी है। कभी कभी न्यूज़पेपर में इन किसी किसी का चेहरा देखते होंगे। आज हम लोग कुछ एक्चुअली बात करना चाह रहे थे पॉक्सो के बारे में। पॉक्सो क्या है? एक राक्षस है। एक राक्षस है जिसने हमारे घर के बच्चों को डर में डाल के रखा है। राक्षस को देख के हम डर जाते हैं ना, सेम वही चीज़ है ये। ठीक है, अब वो राक्षस है क्या, हम वो देखते हैं। हम कोशिश करते हैं ना कि किसी भी डर से अपने बच्चे को दूर रखें। ये एक वैसा ही राक्षस है जिससे हमको अपने बच्चों को बचाना है, उनको समझाना है कि राक्षस आए तो वापस पलट के वार कैसे करना है, या सामने बड़ा सा राक्षस मुंह खोल के आ गया तो हम अपने बच्चों के साथ सामने रह के कैसे मुकाबला करेंगे। यहाँ पे बहुत से बच्चे भी हैं। चाइल्ड लाइन का नाम किसको किसको पता है? 1098 1098 के नाम से फेमस है, हमारे बच्चों को पता है। वो उनका फ्रेंड है। बच्चों को मतलब बच्चे बोलने का मेरा यहाँ मतलब है कि 18 साल से कम, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, उनको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो एक टोल फ्री नंबर है 1098, आप ऐसे याद कर सकते हैं 1098। वहाँ कॉल करेंगे तो ये मैडम भागती हुई चली आएगी। ठीक है, बाकी और बच्चों को जब तकलीफ होती है, रुबीना सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, वो दौड़ के आएंगी। वो पूरा अंडमान निकोबार हैंडल करेंगी। इस वक्त वो दिल्ली में काम कर रही हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। मैंने कहा एक और स्लिम एंड ट्रिम सी लेडी हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम है कोमल आनंद। ठीक है, वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। बीच बीच में आप सुनते रहते होंगे पंख। पंख एक एनजीओ चलाती हैं वो। आज तक बहुत लोगों को उन्होंने पंख दिए। पंख वो हिम्मत है जिससे बच्चा हो, औरतें हो, या कोई भी हो, वो ऊपर उड़ सकता है। तो आई जस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने पंख शुरू किया। ठीक है, साथ ही रत्ना कन्नन मैडम है। चाइल्ड वेलफेयर एक कमेटी होती है जिसके बारे में वो खुद बता देंगे। मैं उस एस्पेक्ट को अभी टच नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनका परिचय करा रही हूँ। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जो बच्चों की ज़रूरतों को कहीं कहीं जाके पूरा करती है। ठीक है, बच्चों से संबंधित अगर उनको कहीं रखना है या और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो लोग हैंडल करते हैं। तो उस बारे में मैं नहीं बताऊंगी, वो खुद बताएंगे, क्योंकि हमारे बीच और भी लोग हैं जिनके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है। तो उनको कोप अप करने के लिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि पॉक्सो है क्या, हमको क्या देखना है। लड़के भी हैं, मैं चाह रही हूँ कि लड़के ज़रूर सुनिए। जितने भी हमारे यहाँ मेल्स हैं, वैसे कम है, इसके बाद मैं मेल्स के साथ काम करूँगी, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। इंस्टेड के मैं लड़कियों को समझाऊं, औरतों को समझाऊं कि हमें अपने बच्चों की रक्षा कैसे करनी है। सेक्सुअल एब्यूज, शारीरिक शोषण बोल सकते हैं,
यहाँ ज़्यादातर लोग शादीशुदा हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है शादी के बाद क्या करते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी बातें शायद डायरेक्टली अगर मैं बोलूँगी सबको शर्म भी आ सकती है, लेकिन आप देखिए ना, कानून ने इतना बड़ा काम हमको दे दिया कि शर्म छोड़ो और जाके सबको समझाओ क्या क्या चीज़ क्या क्या है। ठीक है, जो काम बड़े लोग शादी के बाद करते हैं, छोटी उम्र में कोई भी आपके बच्चों के साथ वो काम करे, वो गलत है। आप जानते हैं, रास्ते में चलता हुआ या अपने घर पे आपके बच्चे को कोई टच करके जाता है, आप भी टच करते हो, बड़े प्यार से हम अपने बच्चों को छूते हैं, ये प्यार वाला टच है, समझते हैं ना? पीठ में हाथ फेरना, ऐसे करके टच कर लिए, ये सब प्यार वाला टच है, हम समझते हैं ना? लेकिन यही चीज अगर गलत इंटेंशन से करें, आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूं। ठीक है, पीठ में पकड़ लिया, नोचने खसोटने लग गए, जांग पे पकड़ लिया, मतलब आपके बच्चे के पूरे शरीर में कहीं पे भी टच जो वो बच्चे को पसंद ना हो और जो उसको लगे कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, देखने वाला यही है, प्यार ही तो हो रहा है, बड़ा प्यार ही तो कर रहा है, यही दिखेगा ना, लेकिन उसके अंदर वो बच्ची को फील होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है या नहीं। ये गलत टच है जो कि हमको देखना है। अगर हमारा बच्चा हमको आके बता रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है करने वाला देखो कौन कौन हो सकता है, आपके घर में जो है वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, गलत काम जो है लड़कों के साथ भी हो सकता है। बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, 18 साल से कम लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ कोई भी टच जो कि उस बच्चे को ठीक ना लगे या आपको भी ठीक ना लगे, मुझे नहीं पसंद आ रहा कि ये मेरे बच्चे के साथ ऐसे टच कर रहा है, तो वो गलत है। अब नेक्स्ट अगर मैं जाऊं, ये तो हुई टच की बात। दूसरा, आपके शरीर में कुछ भी एक इंजेक्ट कर देना, डाल देना। ठीक है, बड़े लोग भी मेरे सामने हैं तो मुझे बहुत चीज़ें नहीं बतानी है, लेकिन कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्राइवेट पार्ट्स हो सकता है, कोई दूसरा सामान हो, फिंगर हो गई, लकड़ी हो गई, टूथपेस्ट, टूथब्रश हो गया, मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सोचते हुए लग रहा होगा ना ये क्या बोल रही है मैडम, लग रहा होगा ना, लेकिन क्योंकि हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं इसलिए मैं मजबूर होकर आपके सामने ये सारी बात बता रही हूँ। ठीक है, आपके पूरे शरीर में कहीं भी जहां छेद है वहां से कुछ भी इंजेक्ट करना गलत है। आपके नहीं, मैं इस वक्त बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, बड़ा सा खराब सा लग रहा होगा, कई कई लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, क्या क्या बोल रही है, क्या बकवास कर रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे सामने ऐसे केसेस हैं कि शरीर के अंदर कुछ भी चीज़ को डाल देते हैं। अब मैं और कैसे बताऊं, अगर यहाँ जेंट्स नहीं होते तो मैं और अच्छा बखान करके बताती, लेकिन चलिए मैं यहीं तक रुकती हूँ। मेरा बोलने का मतलब है, शरीर के जो जो हिस्सा है ना, भगवान ने जिस जिस काम के लिए दिया है वो उसी काम के लिए होना चाहिए, उसमें कोई दूसरी चीज़ को प्रवेश कराया जाए वो गलत है। बच्चा परेशान होगा या नहीं, हाँ या नहीं होगा? प्लस ये तो हो गया पेनिट्रेशन वाला। ठीक है, अब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चा आके आपको बताता है हरास हो रहा है बच्चा। आप अपनी बात ही ले लो, अगर कोई आपको ऊपर से नीचे तक बस देख ही रहा है, कुछ नहीं कर रहा, देख रहा है, आप परेशान होंगे या नहीं होंगे ना? ऊपर से नीचे बस देख ही तो रहा है, उसने कुछ किया थोड़ी देर में आप क्या करोगे, देखा दुपट्टा, ऐसे करेंगे ना? जनरल सी बात है, जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है। सामने वाला परेशान हुआ, मैंने आपको बस 2 मिनट देखा तो आपने दुपट्टा सही कर लिया। सेम वही चीज बच्चे भी परेशान होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है उसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि उसको हैंडल कैसे करना है। कोई फोटो खींच रहा है आपके बच्चे की, ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, उनको कोई कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोला, मेरे साथ आओ, मेरे साथ कुछ करो, ये तो बोला ही नहीं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और पहले क्या गाना चलता था, सेक्सी 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 तुझे लोग बोले, और भी बहुत सारे, मतलब रबिश गाने बनाने वाले भी क्या क्या गाने बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसा बोले कोई बच्चे को, आपके बच्चे परेशान होते हैं ना, चाहे घर आके नहीं बताते। ठीक है, और अच्छी माँ, अच्छी बहन और अच्छे परिवार वाले होने का आपका काम ये है, आप तब अच्छा कहलाएंगे जब आप अपने बच्चों के ऊपर नज़र भी रखिए। नज़र रखने का मतलब है, कोई मेरे बच्चे ऐसा मुर्गी करती है ना, अपने बच्चों को पंख के नीचे लेके बैठ जाती है ना, वो क्या है, बच्चे तो हो गए, अंडे से तो निकल गए, लेकिन वो प्रोटेक्शन है जो वो मुर्गी देती है अपने बच्चों को। और हम सबको भी वही करना है,
बच्चा बोलते हुए बहुत डरता है। हो सकता है हमारे घर पे करने वाला जो है, जो जो गलत कर रहा है वो हमारे घर का ही मेंबर है, तो बच्चा तो कभी मतलब उसको पता होगा कि मैं कैसे बताऊंगा घर पे या कैसे बताऊंगी घर पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारा ऑफेंस होता रहता है और बहुत लास्ट स्टेज पे जब पहुंच जाता है तब माओ को पता चलता है या पेरेंट्स को पता चलता है। देर भी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी मतलब हमारा ये काम है कि हमको अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करना है, इतना विश्वास कि बच्चे के साथ जरा सा कुछ हो तो वो आके हमको बताए। हरासमेंट और बहुत सी चीज हो गई, आजकल नया नया सब कुछ चला है, सेल्फी लेके सब खींचते रहते हैं, खींचते ना, सभी खींचते हैं, ठीक है, ऐसे आपके बच्चे भी करते हैं। अब वो फोटो अपने फ्रेंड्स के पास भेजी, नॉर्मल चीज है, कोई गलत नहीं है उसमें। कोई उस फोटो को वहां से लेके चेहरा अलग या कपड़े नहीं है ऐसा कोई चेहरा, मतलब चेहरे के साथ ऐसा कोई बदन चिपका के बच्चे को कोई परेशान करने लग जाए, बच्चा तो मतलब आप सोचो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। बच्चा सुसाइड करने तक पहुंच सकता है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। क्योंकि वो किस मुंह से आपको बताएगा कि मेरी फोटो नहीं है, क्योंकि हम तो कभी नहीं मानेंगे ना। कोई मेरे पास मेरे बच्चे की अगर ऐसी फोटो आती है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बच्चे को मारूंगी, तुमने ऐसी फोटो खिंचाई। मैं ये नहीं पूछने जाऊंगी बेटा ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं ये पूछने जाने के बजाय मैं उसको मारना शुरू करूंगी। हम सबकी टेंडेंसी यही है, लेकिन यहाँ आने का, यहाँ बात करने का मतलब यही है कि आपके बच्चे आपको आके जो बताते हैं पहले उस पर विश्वास कीजिए, उसको प्रोटेक्शन करने का कोशिश कीजिए, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि हमारा बच्चा हमको आके क्या क्या बता रहा है। बताने को मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, ऐसे ऐसे केसेस आए मतलब हमारी खुद आंखें खुली रह गई कि ऐसा भी होता है। छोटे बच्चे के वेजाइना में जो पेशाब करने की जगह है वहां एक चम्मच भर के चिल्ली पाउडर लेके अंदर घुसा दिया किसी ने। मैं ये सोच नहीं सकती थी कि ये केस भी हो सकता है। बाकी जो मैंने टूथब्रश और सब कुछ बोले, ये सब तो नेक्स्ट चीज है। जब आप सोचो ये कितना खतरनाक, कितना भयानक चीज हुआ होगा। वो बच्ची रही नहीं रही हमें ये भी नहीं पता चला, वो हमने कहीं वीडियो में देखा था। तो कितना बेकार सा, कितना गंदा सा चीज था ना। हमारे बच्चे ये सब झेलने के लिए नहीं है, प्यारे प्यारे फूल हैं। बोलने का मतलब यही है कि आपके बच्चों को आपकी बात सुने, ऐसा आप उनसे रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। सार यही था, कोई टच जो कि बुरा हो, कोई ऐसी चीज जो कि इंसर्ट कराई जाए बदन में, या कोई ऐसी चीज जिससे कि आपका बच्चा हरास्ड फील करे। कोई भी चीज हो सकती है वो। आपके बच्चे को मैं उठा के कोई मैगजीन गंदी सी दिखा रही हूँ, बच्चा देखना नहीं चाह रहा है, इधर उधर, बच्चा सिर्फ अच्छे काम के लिए, उसमें हमको अच्छे विचार भरने हैं, अच्छी चीजें सिखानी है। कोई ऐसा परेशान करने वाला काम हमको बच्चे के साथ नहीं करना है। या तो कभी कभी होता है ना, बच्चा थोड़ा नीचे झुक झुक के वो उठा दो, वो उठा दो। आप ध्यान रखिए, ध्यान रखिए एक्चुअली वो क्या मतलब है ना। हम अच्छा हमको सोचना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ हमको अच्छा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप सारी तरफ आपकी निगाह रहनी चाहिए। मेरा बच्चा नीचे झुक रहा है तो सामने कौन है, कैसा है, वो कहाँ देख रहा है, कौन कौन गलत कर सकता है। कलयुग आ गया, बाप भी गलत कर सकता है, करता है, हमने केसेस पकड़ लिए। पड़ोस में तो हम बाद में जाएंगे, पहले अपने घर को देख लेते हैं। मामा, नाना, दादा, चाचा, चचेरा भाई, ममेरा भाई, भाई सारे, आप नेट खोल के देखोगे आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा आपको कि घर में कौन कौन बच्चे के साथ गलत कर सकता है। और मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ लड़कियां बच्चा नहीं है, लड़के भी बच्चा है। 18 साल से कम उम्र वाला कोई भी बच्चा है, ठीक है। तो हमें अपने बच्चों को, लड़कियों को जितना प्रोटेक्ट करना है उतना लड़कों को भी करना है। सावधान इंडिया वगैरह देखते होंगे, लड़के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, कुछ कुछ ऊटपटांग कर रहे हैं, इन सब चीजों से करे तो हमको अपने बच्चों को भी बचाने की आवश्यकता है, ठीक है। बता दिया कौन कौन क्या क्या कर सकता है। अब कर लिया, गलत हो गया तो आपको करना क्या है, किसी को भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है। आप पुलिस के पास आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं, ठीक है। इलाज कराने गए, डॉक्टर को पता चल रहा है, डॉक्टर भी कंप्लेन कर देता है, आजकल तो ऐसा है। या बच्चे को अपने आप परेशानी है तो 10098 जो मैंने बता दिया। बाकी बहुत सी एनजीओज इस फील्ड में काम करते हैं, जैसे मैंने कोमलानंद मैडम का नाम लिया, मैंने रत्नाकंदन मैडम का नाम लिया, ये सब एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में, ठीक है। कहीं से भी कोई एनजीओ को आप खबर कीजिए, आप किसी शाहुल हमीद भैया हैं उनको, उनकी मिसेस को
किसी को भी खबर दीजिए, आप परेशान मत होते रहिए, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन खाली पहुंचानी है, और पहुंचाने के बाद अगर एक व्यक्ति, सोच लीजिए किसी को आपने इंफॉर्मेशन दी और उसने आगे हमें नहीं बताया, उसके अगेंस्ट एक एफआईआर अलग कटा है। आप लोगों को भी बता रही हूँ, बच्चे ने आके आप लोगों को बताया और आप लोगों ने उस पे ऊपर कार्रवाई करके आगे नहीं किया, आपके अगेंस्ट एफआईआर कट जाएगा। तो प्लीज, और ये ना एक ब्रह्मास्त्र है, तो ये वैसा ब्रह्मास्त्र है, सामने वाला आदमी छूटेगा नहीं। सही के साथ हम लोग सही करेंगे। हमारे बीच हमारे पोर्ट ब्लेयर के नगर पालिका के चेयरपर्सन मैडम कविता जी आई है। मैं उन्हें इस मंच पे मैं स्वागत करता हूं, और श्रुति से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें गुलदस्ता भेंट करें। जूनियर वाइस चेयरपर्सन सेल्वी रानी जी आई है। मैं संध्या से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें भी गुलदस्ता भेंट करें। और हमारे वार्ड नंबर 20 के काउंसलर मैडम पांडिचेलवी जी आई है। मैं निकिता से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें गुलदस्ता भेंट करें। जितने भी माँ यहाँ पर बैठे हैं, माँ लोगों से या पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, मैक्सिमम कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड्स की तरह रहने के लिए। अगर आप अपने बेटी या बेटे के साथ अगर आप फ्रेंड्स की तरह रहेंगे तो हर चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप छोटे छोटे बात में अगर आप उनको डांटते रहेंगे तभी जाके प्रॉब्लम होता है। मैं कोमल आनंद, आप लोगों के बीच में से एक मैं भी हूँ। मैं पॉक्सो एक एक्ट है उसके बारे में हमारी ये बैठी है मरिया जी, ये एक्सपर्ट हैं इसमें, और मेरे ख्याल में उस टॉपिक से हट के बात करूं तो ज़्यादा अच्छा है। एक माँ और एक बेटी के हैसियत से मैं कुछ आप लोगों से सबसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने यही चाहा है कि हम सब मिलकर एक बुराई को दूर करें। तो सब वर्ड से क्या मीनिंग निकलता है, कोई मुझे बता सकता है? सब, हम लोग बोलते हैं ना, सब चलें साथ। हम सब किससे मिलता है? एकजुट, जुट को छोड़ दीजिए, एक मिलके सब बन जाता है। तो गलतियां जो होती हैं हमसे, वो मेरे से गलती हो रही है, वो आपसे गलती हो रही है। जब मेरे से और आपसे गलती होती है तो हम सब से गलती होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? घूम फिर के कहां आ जाता है? मैं के ऊपर। मेरी बात समझ में आई? हम लोग दोष देते हैं जब भी कोई दुष्कर्म होता है किसी के साथ, या कोई एक गंदी सोच ही आती है एक इंसान के अंदर। वो क्यों आती है? हम कभी रीजन सोचे हैं हमने? हाँ, पुलिस है, लॉज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी लॉज बनी हुई हैं, बहुत तरह के रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। ये सब कब आता है? ये सब उस दुष्कर्म होने के बाद आता है। तो हम सब वो दुष्कर्म होने ही क्यों देते हैं? हम सोचते हैं नहीं, वो बाहर, लड़की को बाहर मत भेजो, ये टाइम हो गया, लड़की बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्यों डर? वो हया, वो शर्म कौन दे रहा है? हम सब दे रहे हैं। हम घर में बैठे हैं, हमारी माएं खुद हमको मना करती हैं। आप लोगों ने कभी अपनी मदर से बैठ के पूछा है कि आपने मेरे को क्यों मना किया? मेरे साथ क्या होगा? ऐसा क्यों होगा? नहीं। या माओं ने कभी बताने की कोशिश करी है?
कभी समय दिया है? आप लोगों से ही मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पर मदर्स हैं सब बैठी हुई। मैं तो यही चाहती कि भैया साउल भैया, मैं तो यही चाहती कि आप मदर फादर बच्चे सबको बुलाते, क्योंकि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम इस एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे लिए ये एक्ट बना क्यों? हम तो इंसान है ना, सबका एक ही दिमाग है, सबकी एक ही पढ़ाई होती है, सब बाहर एक साथ निकलते हैं। क्यों बना ये हमारे लिए? हम खुद ही बुलाते हैं, हम खुद ही गलत काम करते हैं, खुद ही गलत सोचते हैं। हम वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हमें क्यों आर्टिफिशियली जीना पड़ता है कि हमें बाहर वाला आके कोई दबाव दे के मारे पीटे, हमारे अंदर से वो गंदगी निकाले? क्या मारने पीटने से गंदगी निकल जाती है? आपका बच्चा कुछ गलत करता है, आप उसको घर में बुलाते हैं, आप उसकी पिटाई कर देते हैं। हमने ही सुना है हमारे ही घरों में। अभी ये जितने भी मैं अगर बोलूं तो, नहीं बाहर बच्चों को मत भेजो, अंधेरा हो गया है, नहीं भेजना। क्या घरों में नहीं होता? क्या अपने लोग नहीं करते? मैं तो कहती हूँ 75% घरों से ही होता है, घर के अंदर ही अनसेफ है। हर लड़की अनसेफ है घर के अंदर ही। कैसे? मैं फिजिकली नहीं बोल रही, मैं मेंटली बोल रही हूं। वो मेंटली अनसेफ है। कैसे अनसेफ है? क्योंकि वो तो बात ही नहीं कर रही ना, अपना एक्सपीरियंस ना बच्चे शेयर करते हैं माँ बाप से, ना माँ बाप शेयर करते हैं बच्चों से। तो फिर रिलेशन क्या हुआ? ऐसे ही हुआ जैसे आप ऑफिस जाते हो, कोई थर्ड पर्सन है, उससे बात कर ली आपने, आप घर आ गए, खाना खाया, काम किया, सो गए, सुबह उठे, चले गए बाहर। यही एटमॉस्फेयर आज घरों के अंदर है। इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हैं बाहर। आज फोन दिया गया है, माँ बाप फोन दे के चले गए, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। क्या आज तक किसी माँ बाप ने आए हैं बाहर से, ऑफिस से थक के हार के, पूछा है, फोन उठा के उसका देखा है कि बेटा आज क्या किया, क्या पढ़ाई करी है तुमने, क्या यूज में आया ये फोन, क्या क्या कर लिया तुमने इससे, कौन सी क्लासेस हुई, क्या बात हुई टीचर से, कौन क्लास ले रही थी? आज तक टीचर का भी नाम आप लोगों से किसी ने नहीं पूछा होगा बच्चे से आके। इसलिए बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। बच्चे जो देखते हैं, जो डायरेक्टली हम जो देख के सीखेंगे ना, वो बात करके कम सीखेंगे। ये आंखें बहुत जल्दी कैच करती हैं। यही आज प्रॉब्लम है। हमें वो आर्टिफिशियल जिंदगी, पिक्चरें देखते हैं हम, मीडिया देखते हैं हम, टीवी देखते हैं हम, ये फोन्स देखते हैं, हमें वो लाइफ ओरिजिनल लगती है, एकदम प्योर। अरे ऐसी ही जिंदगी होती है। क्यों? क्योंकि हम उसको पिक्चर की तरह देख रहे हैं, हमारी आंख में घुस रही है, आंख से वो दिमाग में घुस रही है, वो हमें रियलिटी लगती है। मैं तो कहती हूँ आपके घरों में, सबके घरों में बुजुर्ग लोग भी हैं, पीछे बैठे हैं, किसी की दादी है, किसी की नानी है। क्यों घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं होता कि अपने बच्चों को आप लोग अपनी नानियों के पास छोड़ें, बिठाएं, उसको बताएं कि मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे, मेरे को किसी ने बोला था बेटा, फिर मैंने पता क्या किया। अरे आप रियलिटी नहीं तो आप स्टोरीज ही बनाइए। आप डायरेक्टली, अभी भी आपके मनों के अंदर शर्म है, जबकि शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शर्म ही ऐसी है हमारे इंडियन कल्चर में जिसने सब चीजों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। एम आई राइट ज्योति जी? एक शर्म है जिसने सारी गलतियों को जन्म दिया हुआ है। हम शर्म के मारे, माएं भी शर्म,
बेटियां भी शर्म, बेटे भी शर्म, आगे हस्बैंड भी अंदर घुस के शर्म कि नहीं, अरे बेटी के साथ ऐसा बाहर नहीं बोलना, अरे बेइज्जती हो जाएगी। अरे किस बात की बेइज्जती हो जाएगी भाई? ये तो तेरी कौम की बेइज्जती हो रही है, तेरी योनि की बेइज्जती हो रही है। किसने योनि डाली तेरे अंदर? उसकी इज्जत गई, तेरी इज्जत नहीं गई। ये जिस दिन आप लोग समझ जाओगे ना, उस दिन कोई दुष्कर्म नहीं होएगा। और प्लीज जोरदार ताली होनी चाहिए। जरूर आइए, आप आइए। मैं तो चाहती हूं, मैं कोई स्पीच नहीं दे रही, मैं कुछ नहीं बताना चाह रही, सबको सब कुछ पता है। मैं ये चाहती हूं आप लोग बोलिए, बात करिए, आपका क्या सोच है आपकी। इवन मेरे सामने मेरी बेटियां बैठी हैं, बोलिए आपकी क्या सोच है, कैसा होता है आपके साथ, आपको कहां बुरा लगता है? आइए, जरूर आइए। అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. ఎవరైనా సరే ఆడద ఎండే ఒక దీనిలా నిలబడాలి, కానీ ఒక మనిషిగా దాని గుర్తింపు ఉండాలి, కానీ ఒక కీలు బొమ్మలాగా అయిపోకూడదు ఎవరమైనా సరే. మనం ఇంట్లో ఉండిపోయి हम तेलुगु में बात कर सकते हैं, हम हिंदी में नहीं बात कर करिए तेलुगु। చూడు, మన పిల్లలు మనకి తోడు నీడగా ఉండాలంటే మనం ఏదో ఒక తెగింపు కానీ చెయ్యాలి. అది చేయకపోయామనుకో మన జీవితం వ్యర్థమైపోతుంది. మనం ఇంట్లో వంట చేసుకొని మన పిల్లలు, మన భర్త, మన అత్త మామ అందరికి మనం సేవ చేసుకొని మన జీవితం నాశనం చేసుకుంటున్నాం, మనమే నాశనం చేసుకుంటాం. అది మీరు ఒకటి గుర్తించుకోండి. మన పిల్లలు అని మేడములు చెప్తున్నారు, పిల్లలు కూడా మనకు తోడు రారు, ఎప్పటికీ తోడవ్వరు. మనమే తోడవుతాము, మనమే చూసుకోవాలా. నా పిల్లలు, నా కూతురు చేస్తుంది, నా పాప బిఎస్సీ అనస్థీసియా చేస్తుంది, నా కొడుకు మెకానికల్ ఇంజనీర్ చేస్తున్నాడు, కానీ నా భర్త రోడ్ల మీద ఉన్నాడు. నాకు ఏం ఆనందం ఉంటుందా? ఏదైనా భర్తతోటి రాదు, పిల్లలతోటి రాదు, మనమే చూసుకోవాలని నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇంతకు ముందే ఇది నాకు తెలియదు, అసలు నాకు ఇక్కడికి రావాలని కూడా లేదు. మీరందరూ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలా, ఆడదయంతా ఇంట్లో ఉండిపోకూడదు, ఎప్పుడు కానీ నేను ఇన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉండిపోయాను. నాకు తెలియదు ఇంకా అసలు, నాకు వంట, పిల్లలు, అత్త మామ, భర్తకు చూసుకోవడం తప్ప బయటికి నేను రాలేదు. బిల్కుల్ బయటను అడుగే పెట్టలేదు ఇంతవరకు. కానీ ఇప్పుడు నా జీవితము ఒంటరి జీవితం అయిపోయింది అనమాట. నేను ఇక్కడికి రావడానికి కారణము సాహుల్ భయ్య వాళ్ళ ఆవిడ. కానీ నాకు ఇప్పుడు లోన ఎవరితో చెప్పుకోవాల నా బాధ నాకే తెలియదు. అర్థమైందా? నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకే అర్థం కాదు. నాకు చాలా డబ్బు ఉంది, ఇల్లులు ఉన్నాయి, భూములు ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ ఏవి నాకు తోడు రావని ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. మీరందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటేంటంటే మీరు ఇంట్లో ఉండిపోకూడదు. मेरा बच्चा ना बहुत अच्छे से पढ़ता, मेरा बच्चा बोलते हैं मम्मी तुमको कुछ नहीं है, हम लोग है तुम अच्छा से वो क्यों इस तरह करता, हम लोग का पढ़ता है ना, हम लोग का रहेगा, तेरा साथ में हम लोग का है, आपको कुछ नहीं होएगा, तुम छोड़ो ना, सब कुछ छोड़ो ना, ये सब क्या करनी तुम पकड़ के ये करता. इसलिए हम ऐसी ठीक है, आज नहीं तो कल सुबह तो मेरा बच्चा लोग बड़ा होएगा, मेरा बच्चा लोग जॉब करेगा, वो तो कम से कम मेरे को देखेगा, मेरा हस्बैंड नहीं देखने से भी वो तो कम से कम देखेगा, ये भी देखेगा. ये क्या पीने से तनख्वाह उठा के जाके रोड के ऊपर रहेगा, यही इसका काम है. मेरा हस्बैंड भी पीबीएमसी म्यूनसिपल काउंसिल में काम कर रहे हैं, वो भी काम करने से भी एक ही है, नहीं करने से भी एक ही है उसका. ये एक बात वैसे, इसलिए हम बोलता जो औरत है वो घर में नहीं रहना, बच्चों के लिए भी नहीं रहना, बच्चा को भी देखना, घर में भी देखना, बस बाहर आके अपना जिंदगी जीना, वो अच्छा है. उसके लिए वो जीने से अच्छा रहेगा. उसके लिए जब नहीं जिएगा ना वो बेकार है, वो औरत ही बेकार है, उसका जिंदगी खत्म हो गया सोचना हम लोग को बस. और आज का टॉपिक उसका थोड़ा रोई करके बताती. आज का टॉपिक जो है पॉस्को का है, मगर ये पॉस्को तो हमारे CWC की मैं मेंबर हूँ, और जितने भी आश्रम है हमारे पास है, जिस बच्चों को कोई माँ बाप नहीं है उनको हम लोग आश्रम करते हैं. और पॉस्को में भी जिसका घर में लड़की बच्चों को नहीं लेते तो हम लोग उसको, लड़का को तो नहीं, लड़का तो अंदर चले जाता, खाली लड़की लोग को हम लोग
आश्रम में रखने का ये करते हैं। तो हमारा यही काम है और उनको हम लोग मतलब सपोर्ट पर्सन देते हैं कि कोर्ट में जाने के लिए। एक लड़की बच्चा का इस तरह हो जाने से उसको बहुत शर्म और ये सब हो जाता है, तो उसको हम लोग, हमारे पास काउंसलर्स है, उसको काउंसलिंग करने के लिए भेजते हैं कि इस केस में इस तरह होता है। और सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन पुलिस से होता है, और पुलिस जो है, और मरिया जो है, मरिया जाती है पुलिस को कनेक्ट करती है, पुलिस हमको कनेक्ट करता है। तो इस तरह का होता है। और आजकल तो बहुत खराब पोस्को का केस होने लग गया, बहुत ज़्यादा होने लग गया। मेरे को लग रहा भारत देश में नंबर 3 पे है, ये 2 पे है पोस्को में, बताना है। तो हमारा जो ये है, जो भी है, हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। सबसे बड़ा गलती हम औरतों का है। अब क्यों करके पूछेंगे, हम जो महिला है गलत कर रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हैं, बच्चों को बुला के बात नहीं कर रहे, घर में काम कर रहे, ऑफिस जा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, यही सब कर रहे हैं। मगर बच्चे ट्यूशन भेज रहे, ट्यूशन जा रहे, फिर आके क्या पढ़ते क्या कभी देखते नहीं है, क्या उनका खाने का है क्या है, कोई पूछने का नहीं है। ठीक है, बड़ी हो गई बेटी, खाने दो। मगर जब तक घर में माँ, जब तक घर में अपनी माँ बच्चों की बात को नहीं सुनेगी, तब तक बच्चा किसी को फ्रेंड बना लेगा। जब किसी को फ्रेंड बनाता है तो ये गलत हो जाता है। सबसे पहले माँ का काम है घर में बच्चों को हमेशा स्कूल से आते साथ, क्या हुआ आज, कैसे क्या पढ़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ, मैडम क्या पहन के आई है। बच्चे क्यूरियोसिटी होते हैं घर में आके बोलने के लिए, और सुनने वाला तो कोई हो ना, कोई सुनने वाला नहीं रहता है। सब अपना अपना काम है। कभी सास चाय मांगती है, कभी हस्बैंड चाय मांगता है, तो ये सब में चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आज से आप लोग एक शपथ लीजिए कि मैं अपने बच्चों, लड़की बच्चों को घर आते ही सब पूछूंगी बाहर क्या चला है। अगर वो बच्ची साफ है ना, घर में बता देगी कि ये लड़का ने मेरे को छेड़ा है, ये लड़का मेरे से बात करता है, ये लड़का मेरे को तंग करता है, उसको उसमें दिल नहीं है मगर मजबूर है, क्योंकि आप लोग उसका सुनते नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सब माँ को मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी भी बच्चों के साथ आप फ्रेंड की तरह लड़की बच्चों के साथ रहिए। बहुत सारा केस हो रहा है। एक बच्ची बाप नहीं है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्ची ऐसी है, बाप नहीं है, तो वो माँ भी नौकरी, मतलब तो दुकान उकान रखी, सब कुछ रखी है, पैसा तो चाहिए खाने के लिए। उसको भी हस्बैंड छोड़ दिया, 20 साल हो गया। ये बच्ची भी 16, 17, 18 साल की हो गई है। उसको कोई बुलाया है, वो चली गई। उसके बाद बच्चे का भी एक ये है, क्यूरियोसिटी है। ये जो एज होता है ना आपका 14 से 16, 17, 12, 13 से 10वीं क्लास के बाद बच्चों का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि उस दिमाग को वो लोग खराब इसमें चलाते। उस चीज़ को हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। वो चीज़ आप लोग नहीं पकड़ते, उस चीज़ को पकड़ के बच्चों को ठीक करना पड़ेगा। तो उस बच्चे का सब कुछ हो गया, सारा केस हो गया, वो जेल चले गया। उसका भी औरत बच्चे हैं और एक कुंवारी लड़की है, इसका क्या होगा? उसको काउंसलिंग करें। अब ठीक है, पढ़ती है बच्ची 11th में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों का ये हो गया। लेडीज़ का एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहती हूँ। लेडीज़ का एक आजकल बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत सॉल्व करती हूँ, बहुत मेरे पास आते हैं। क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ का, जैसे अभी ये बोली है कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा, मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करता। आजकल ये जो शराब है ना, मैं भी जब चेयरपर्सन थी, मैंने बहुत LG से सबसे बहुत कुछ लड़ा कि इसको बंद करना है, मगर ये नहीं बंद होगा। रेवेन्यू है, इसको कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे बोलिए? कुछ नहीं कर सकते। जैसा म्यूनसिपल में, ये तो पार्टी है, एक म्यूनसिपल का एक लेबर है, 3 लड़की बच्चा लोग, तीनों लड़की बच्चा लोग, माँ सुसाइड कर ली, तंग कर दिया घर में। हमारी माँ मंदिर के पास थे, वोटे में चेयरमैन थी। तीनों लड़की को माँ मर गई। स्कूल से बुला के खाना बनाओ, चिकन बनाओ, ये बनाओ। फिर मैंने देखा जल्दी से हम लोग ला भी नहीं सकते, लड़की बच्चा लोग है, केस भी उसका ऊपर नहीं कर सकते, नौकरी है उसका। वो तीनों को थोड़ा चावल वावल दे के खाना वाना करे। लास्ट में मैंने तीनों को आश्रम में डाल दिया।
तीनों बच्ची आश्रम में डाल दिया, 2 जुड़वा थे, 1 बड़े। आज वो लड़की M.Com पढ़ ली, उसको पढ़ा दिए, M.Com कर ली, और अब उसका शादी के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। सोचिए, इसीलिए कभी भी आपका बच्चा भी होता तो बोल दीजिए, हम लोग कर देंगे, ऐसा कुछ हम लोग को डरने का नहीं है। तो इसीलिए जिसका भी माँ बाप नहीं है, कोई भी नहीं है, बच्चा को कोई तंग कर रहा है, बगल वाले ये सब है, तो आप लोग अप्रोच कर सकते है ना। मगर कुछ ऐसा है, ऐसा केस भी हम लोग नहीं लेते, बच्चों को आश्रम में डाल दो, हम घूमे। लेडीज का ऐसा भी एक नेचर है, सबका नहीं, कोई है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को भी हम लोग नहीं लेते, जबरदस्ती उसका सिर में डालते कि उस लड़की को उसको पालने के लिए, उस लड़के को उसको पालने के लिए जिम्मेदारी नहीं हो, घूमेगी तो क्या फायदा है ना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, सब लेडीज जो घर का कैप्टन है, तुम लोग अपना घर का कैप्टन समझो, अपना हाथ में लो। वुमन एम्पावरमेंट क्या है, सारा अपना हाथ में लो, खर्चा तुम लोग चलाओ, घर तुम लोग चलाओ ना। अगर हस्बैंड को पैसा चाहिए तुमसे मांगे, ये चीज को लेके आना, ये अवेयरनेस करना तुम लोग, तब जाके वुमन एम्पावरमेंट अच्छा होगा। नमस्कार, मेरा नाम रुबीना सिद्दीकी है। राइट्स फॉर ऑल एक संस्था है, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा जो नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन है दिल्ली में, उसकी मैं एक सीनियर रिसोर्स पर्सन हूँ, और दिल्ली चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है वहाँ की इवैल्यूएटिव मेंबर हूँ। वहाँ बैठ के पता नहीं चल रहा था कि इतने लोग यहाँ बैठे हुए, सो इट्स वेरी नाइस कि इतनी अच्छी गैदरिंग जमा की। सायरा जी को इसके कॉम्प्लीमेंट्स दूंगी, जैसे रत्ना आंटी ने बताया कि शाहुल भैया तो काउंसलर है, मेरे ख्याल से सायरा भाभी जो है वो जो आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये वो है, तो वो खड़े हैं इनकी वजह से। एंड आई एम श्योर, और आपको इतना तो पता ही होगा, डॉक्टरी की ज़रूरत नहीं है, बट इंसान की जो रीढ़ की हड्डी होती है, सारा कंट्रोल उसमें होता है। तो औरतें जो है वो आदमियों की रीढ़ की हड्डी है, अगर उसमें इंजरी हो जाए तो पूरा बॉडी कोलैप्स हो जाता है। सो शी इज़ ऑल्सो लाइक दैट। शाहुल हमीद जी तो बहुत काम कर रहे हैं, बट कंट्रोल सारा इधर से हो रहा है, राइट। पॉक्सो जो है, जैसे बताया गया है, सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न के लिए नहीं है ये एक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये भी जानिए कि सिर्फ आपको टच किया, गुड टच बैड टच की बात हो रही है। पॉक्सो इज नॉट अबाउट ओनली गुड टच एंड बैड टच। जैसे आपको कहा कि एक स्पीकर ने कहा कि अगर आपको कोई घूर के भी देखे, वो भी पॉक्सो में आता है। अगर आप आजकल आप सभी के बच्चों के पास मोबाइल्स हैं, और कोविड के बाद तो मतलब मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई है कि पहले बोलते थे कि मोबाइल बिगड़ गया तो बच्चे की गलती, अब बोलते हैं बच्चा बिगड़ा क्योंकि मोबाइल की गलती है ना। अब ऐसे आ गया है, तो सबके पास मोबाइल है ही है, और देना ज़रूरी हो गया, बिकॉज पढ़ाई कैसी होगी। तो इस मोबाइल के पीछे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, वो भी पॉक्सो के कैवेट में आते हैं। जैसे कि अगर आपका किसी के पास नंबर है, कोई एक अंकल या आंटी, देखिए मैं सिर्फ नहीं बोलूँगी कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली पॉक्सो केसेस ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो लड़कों के लिए ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं टेक्निकली अगर देखा जाए, बट हवा बना हुआ है कि पॉक्सो सिर्फ लड़कियों पे फोकस होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उसमें एक लड़की ऐसी बैठी दिखाई देगी, सब कुछ लड़की लड़की लड़की। इट्स नॉट द फैक्ट, लड़कों पे भी इक्वली होता है। कमिंग टू द मेन टॉपिक, मोबाइल की हम बात कर रहे थे। तो मोबाइल है आपके पास, आपको अगर कोई अंकल लेट्स अज्यूम इट्स अ बॉय, कोई अंकल है या कोई लड़का आपको रेगुलरली मैसेजेस भेज रहा है, आपको वो मैसेजेस अच्छे नहीं लग रहे हैं, कभी वो मैसेजेस हाय हेलो से शुरू होके फिर थोड़े ऑब्सीन हो जाते हैं, वो भी आप कंप्लेंट करोगे, उसके अगेंस्ट भी पॉक्सो की कार्रवाई होगी। आप सभी के पास फेसबुक अकाउंट्स है आजकल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सभी के पास है ना। स्माइल्स आ रही है मतलब है। इनफैक्ट मेरा बेटा अभी 12th में है, मेरा फेसबुक अकाउंट है, वो बोलता है फेसबुक का उसका अकाउंट नहीं है, वो बोलता है फेसबुक तो अंकल आंटी लोगों के लिए, हम इंस्टा वाले हैं, हम फेसबुक पे बात नहीं करते, हम स्नैपचैट पे बात करते। राइट और रॉन्ग? राइट। तो अब शुरू हुई नया प्रॉब्लम। अभी कितने यहाँ पे जो हम बोलते हैं 2 ग्रुप है, एक है बच्चे, एक है आंटियाँ। कितनी आंटीज जो यहाँ पे है उनको मालूम है ये फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम क्या है? थोड़ा हाथ उठाइए। बहुत शर्म की बात है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इतना बोलते हो कि मैं एक फ्रेंडली पेरेंट हूँ, मेरे बच्चा मुझे सब कुछ बता रहा है, और अगर आपको सब उनके बारे में जानना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी पता रहे वो मोबाइल में कर क्या रहे हैं।
जहाँ बच्चों की बात है, अब एक सिंपल सी चीज़ है फेसबुक के अंदर, वे ना आई टॉक टू द चिल्ड्रन ओवर हियर, ऑल द गर्ल्स। इतने केसेस हमारे नेशनल लेवल में हम सुनते हैं, अंडमान में तो मारिया और ऐसे जो मैडम बता ही रहे हैं आपको, इतने केसेस होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब के ऊपर फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तेरे कितने फॉलोअर्स है और मेरे कितने फॉलोअर्स है। हमारी जो सर्कल है वो स्कूल के 40, 50, 60 बच्चे अपने फ्रेंड्स हैं, अपने बस्ती के 10, 15, 20 बच्चे फ्रेंड हैं। कुल मिला के आपके बच्चे के कितने दोस्त हो सकते हैं? रिश्तेदारों को मिला के 100, 110, 120, 130, बट फॉलोअर्स कितने? 600, 700, 1200, 2000। ये कौन है? आपको ये सोचना है कि ये फॉलोअर्स है, ये सारे स्ट्रेंजर्स हैं। आपके बच्चे सेल्फीज निकाल रहे हैं और उस पर कितनी लाइक्स आ रही है उसके कंपटीशन चल रहे हैं, उस पर क्या कमेंट आ रहे हैं और कितने इमोजीज आ रहे हैं उसके कंपटीशन चल रहे हैं। अगर फोटोग्राफ फिल्टर के साथ नहीं निकालो तो फोटो अच्छा नहीं निकलता आजकल, है या नहीं? तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि आपके बच्चे ने या आप लोगों ने, आप बच्चियों ने अपनी सेल्फीज डाल दी है, मैं इस वक्त लोकेशन डाल दिया एट सो एंड सो विथ सो एंड सो। इससे क्या हो रहा है कि आप अपना लिटरली एड्रेस दे रहे हो स्ट्रेंजर्स को कि मैं ये जगह पे इस टाइम पे मौजूद थी। फिर क्या होता है, आपको डीएम आता है। डीएम क्या होता है? डायरेक्ट मैसेज। सब पे आते हैं हाय, वेरी नाइस पिक्चर, लुकिंग गुड। आपको बहुत अच्छा लग गया कि चलो ऐसे नहीं, ऐसे तो अप्रिसिएशन मिल रहा है। फिर वो हाय हेलो से बातचीत शुरू होती है, फिर चुप चुप के रात के 11-12 बजे तक बातचीत चल रही है। फिर नेक्स्ट लेवल क्या है? फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो रहे, फिर फ़ोन में बात करने से भी दिल नहीं भर रहा, फिर वीडियो कॉल शुरू हो रहे हैं। देखिए ये रियलिटी है, ये हो रहा है। फिर वीडियो कॉल के बाद होता है देयर इज़ अ लेवल, जब वीडियो कॉल्स में कुछ ऐसे कॉल्स हो जाते हैं जहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है और ये वीडियो कॉल वो स्ट्रेंजर रिकॉर्ड कर लेता है। लेवल अप, अब आपको वही स्ट्रेंजर के दूसरे टाइप के मैसेज आने शुरू होते हैं कि बेटा अब ये वीडियो कॉल मेरे पास रिकॉर्डेड है, आपने जितनी हरकतें की है मेरे पास है, अब अगर आप मुझे अपने पापा से लेके, पहले छोटा अमाउंट शुरू होता है, अक्सर अमाउंट 1000-2000 से शुरू होता है, अगर आप मेरे पास मुझे गूगल पे या यूपीआई पे नहीं भेजोगे तो मैं ये वीडियो आपका फेसबुक पे आपको टैग करके डाल दूंगा या मैं वायरल कर दूंगा। आपने क्या कि 1000-2000 की बात है, कैसे भी जुगाड़ किया और दे दिया। अब आपने क्या कि मांगे पूरी करनी शुरू की। इससे क्या होता है कि यू आर फीडिंग द डेमन, आप शैतान को खाना खिला रहे हो। फिर ये बढ़ते बढ़ते ब्लैकमेलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो अब इसमें आप क्या करोगे? व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू? अब आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे से तो गलती होगी, मम्मी पापा को कैसे बताएंगे? यहाँ पे रोल आता है पेरेंट्स का, जो शुरू 4-4:15 बजे से लेके 5:30 बजे तक जो सारे ही लोग बोलते आए हैं, फ्रेंडली, बी अ फ्रेंड, दोस्त बनो बच्चों के। यहाँ पे आपका रोल आता है एज पेरेंट्स कि आपको बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर, अब मैं ये तरफ फोकस करूँगी कि बच्चों से बात हो गई, अब बच्चा अगर आपके पास आ रहा है कोई प्रॉब्लम लेके, मैं ज्योति को भी बता रही थी कि जनरली ऐसे मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि पेरेंट को बच्चे का दोस्त होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अजीब लगेगी ये बात, मगर मुझे ऐसा लगता है आपको फ्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक फ्रेंडली पेरेंट होने की ज़रूरत है। फ्रेंडली पेरेंट वो होता है जिसके साथ बच्चा आके कन्फाइड कर सके। आप फ्रेंड नहीं बन सकते, क्योंकि आप कैसे उसके 18-19 साल के फ्रेंड बन सकते हो, या 16 साल 17 साल के बच्चा जैसे अपने दोस्त के साथ बात करता है आपके साथ वैसी बात नहीं कर सकता वो। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। बट आप ऐसे रहिए ताकि वो आपसे अपनी कोई भी मुसीबत शेयर कर सके। अगर बच्चा आता है आपके पास और वो ये बात बताता है, व्हाट शुड बी योर रिएक्शन? आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर आपके पास आपका बच्चा आ रहा है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एज अ पेरेंट है, आप उसे ट्रस्ट करिए कि जो भी आपका बच्चा बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और ये नहीं करिए कि चुप हो जा। वन इज उसको चुप मत कराइए, दूसरा उसे ट्रस्ट करिए, और तीसरा उसकी बोली हुई बात पे एक्शन लीजिए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एक्शन तो ये होगा कि आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए, 1098 पहुंच जाइए। बच्चों के लिए बहुत मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा जब बहुत कम बच्चों ने 1098 के लिए हाथ उठाया, बिकॉज जैसे 100 नंबर बड़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, कुछ भी हो जाए तो 100 नंबर, वैसे बच्चों को याद रखना चाहिए कि 1098 इज देयर बाल मित्र, बच्चों का दोस्त है 1098, एनीथिंग यू शुड कॉल देयर। तो साइबर सेफ्टी के रिलेटेड कुछ भी इशू आता है तो आपको डरना नहीं है,
यू हैव टू गो एंड टेल योर पेरेंट्स से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है अम्मा को क्या समझ में आएगा इंस्टाग्राम का हम बोलेगा तो, स्नैपचैट अम्मा को क्या समझ में आएगा, टॉक टू एनी एडल्ट, जो भी एडल्ट है जिनको समझ में आता है, आपके ट्यूशन टीचर है, आपके टीचर्स है, आपके कोई आस पड़ोस वाली कॉलेज जाने वाली दीदी है, जो भी है, आप उनको बताइए ये प्रॉब्लम हो गया है, वी नीड टू सॉल्व इट। अगर आप प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा और आप फिर उसके फर्स्ट और लास्ट विक्टिम नहीं रहोगे, वो यही चीज़ दूसरों के साथ भी रिपीट करते रहेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से। एंड छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगी जो आई थिंक मिस हो गई है पहले स्पीकर से, कि जब हम बच्चे हमारे छोटे रहते हैं तो एक जनरली ट्रेंड होता है सारी फैमिलीज़ में, स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में, बच्चा गुसल करके निकला तो फोटो लेने शुरू कर दिया, हाउ क्यूट है ना, बहुत स्वीट लग रहा है टॉवल में, इसमें आप कोई आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, जाओ इसको पपी करो, जाओ जाओ इसके गले लगो, आप ज़बरदस्ती फोर्स करते हो। बच्चा कई बार कंफर्टेबल नहीं भी होता है, बट जाओ गोद में जाके बैठो, जाओ अंकल को करो, बहुत हमें वो आदत रोकनी पड़ेगी, बिकॉज हमें रिस्पेक्ट करना है एक बच्चे की प्राइवेसी। बच्चा नहीं, तभी छोटा बच्चा नहीं डिसाइड कर सकता उसे कंफर्टेबल है या नहीं है, बट आप ऐसा मदर डिसाइड करेंगे कि मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं करेगा। ज़बरदस्ती जाके हक करना ज़रूरी नहीं है। सब पेरेंट्स जो भी फैमिली फ्रेंड घर पे आ रहा है या जो कोई भी है, सो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैं बोलना चाहूँगी, बाकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी है। एंड जो रही सही बातें हैं और वो मारिया बता देगी आपको। कोई भी पॉक्सो का सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, जो मंत्रा है पॉक्सो एक्ट को पूरे तरीके से इस्टेब्लिश करना है, इस चुप्पी तोड़ो। आप अपनी इस एक्ट को लेके, इस काम को लेके चुप्पी तोड़िए और खुद भी चुप नहीं रहिए, और आपके आसपास भी अगर आप देख रहे हैं तो इसको डिस्करेज करिए ये चीज़ होने के लिए। और जो यंग बच्चे हैं यहाँ पे जिनको इंटरनेट की नॉलेज है, मैं उनको एक लास्ट चीज़ बोल दूंगी कि अगर आपके साथ या आपके फ्रेंड के साथ कुछ हो रहा है और आप चाहते हो पुलिस थाने के चक्कर में ना फंसे, जो जनरली इंसान चाहता है कि पुलिस के चक्कर में ना रहे, तो NCPCR आप याद रखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उनकी वेबसाइट पे जाइए। गूगल सबको यूज़ करना आता है, जस्ट जाइए वहाँ पे NCPCR पॉक्सो ई-बॉक्स डालिए, वहाँ पे आप अगर लिंक क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक लिंक आएगा, आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन दे सकते हैं। NCPCR से अंडमान में इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे वो केस को सॉल्व करने के लिए, तो आपको पुलिस के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो। सो काइंडली रिमेंबर दीज लिटिल पॉइंट्स जो भी मैंने कहा। हमें इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सायरा जी, शाहुल जी को हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद, एंड ज्योति जी को ये प्रोग्राम करने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच ए नाइस ऑडियंस। थैंक यू सो मच। जैसे पॉक्सो जब से शुरू हुआ हम सुन रहे हैं पॉक्सो पॉक्सो पॉक्सो, ठीक है। पॉक्सो एक्ट नवंबर 14, 2012 में लागू हुआ था। गवर्नमेंट को लगा कि औरतों और बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है, केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, स्लो हो रहा है, तो ये केसेस को स्पीड अप करने के लिए ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किए हैं। पोर्ट ब्लेयर में मैं मारिया चाइल्ड लाइन 1098 प्रयास NGO में काम करती हूँ। 2005 से यहाँ पे चाइल्ड लाइन काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पॉक्सो के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये लगा कि ये अभी नीड ऑफ द आवर है कि हमें सबको जागरूक करना है। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने 2 महीने पहले ये शिविर शुरू किया, जहाँ हम स्कूल्स में जाकर बच्चों को ये एक्ट के बारे में समझाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि 2 इयर्स से आप सब घर पर बंद थे, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एंड सबके हाथ में क्या था? सबके हाथ में मोबाइल था। आप सरप्राइज्ड होंगे ये जानकर कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है। साइबर क्राइम का मतलब क्या है? इंटरनेट के थ्रू जो भी हो रहा है। एक बच्ची अचानक से, एक इंटर आइलैंड की बच्ची 1098 में कॉल करती है रात के 9:40 को कि मेरा एक फ़ोटो, मैंने एक फ़ोटो एक अनजान व्यक्ति को भेजा था, मेरे फ़ोटो को क्रॉप करके नंगा फ़ोटो मेरा बनाकर इंस्टाग्राम में मेरा फेक अकाउंट बना दिया गया, और इंस्टाग्राम में उसका नंबर डालकर क्या लिखे हैं? उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखें। उसके फ्रेंड्स ने उसे कॉल कर स्क्रीनशॉट दी कि तुम्हारा ऐसा एक अकाउंट बना है। जब बच्ची से बात की तो बच्ची क्या बोल रही है? जस्ट 3 दिन पहले वो लड़के को इंस्टाग्राम में मिली, 3 दिन पहले इंस्टाग्राम में चैटिंग शुरू हुई, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज के थ्रू। लड़के ने पूछा कि सेल्फी चाहिए, लड़की ने सेल्फी भेज दी।
लड़की को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके सेल्फी का यूज़ ऐसे होगा। आपको सुनकर और ज़्यादा शॉक होगा कि 3 दिन बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने लड़के को पकड़ा। कहाँ से? जयपुर से। मतलब आप लोग किसी से भी मिलते हैं जस्ट ओवर फोन, आप लोग इतना विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे हैं। स्पेशली ये पॉक्सो के शिकार जो होते हैं ये 13 से 16 साल के बच्चे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होता है। ऐसे केसेस आए हैं 5 साल के बच्चे, 6 साल के, 7, 8, और सुनकर दुख भी होगा, शर्म भी आएगा कि बायोलॉजिकल मतलब सगा बाप एक्यूज होता है। तो हमें बच्चों को छोटे एज से बताना है कि भाई गुड टच और बैड टच क्या है। बच्चों को ये लिप्स में पप्पी देना ये सब घर पर नहीं करिए, क्योंकि हम जो करते हैं बच्चों को लगता है मम्मी पापा ने ये किया तो कोई भी ये कर सकता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि स्पेशली फीमेल्स, जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है प्लीज़ उसके सामने कपड़े चेंज करना बंद कर दीजिए। अपना कपड़ा बच्चे को बाहर बेचकर नहा कर आने के बाद अपना कपड़ा हम चेंज करें। ये स्टडीज़ बोलता है कि बच्चे बैठकर एंजॉय करते हैं अपने पेरेंट्स को ऐसे देखते देखते, एंड बाद में वो दूसरे लड़कियों के साथ भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम ऐसे देखें, जिसकी वजह से वो ये सब में जाते हैं। एंड मैं क्योंकि ज़्यादा केसेस हम डील करते हैं, मैंने देखा कि लड़के इसका शिकार ज़्यादा होते हैं। पॉक्सो केसेस में लड़कियां तो जुवेनाइल है, 18 से नीचे बच जाते हैं, बट लड़के, जब हम लड़कों से बात करते हैं कभी कभी तो वो क्या बोलते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि लड़की ने मुझे बोला कि तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, बस इसी वजह से मैं गया। तो इसमें क्या होता है, लड़का FIR तो कटता है, उसका पूरा फ्यूचर करियर ख़राब हो गया है। कुछ ऐसे बच्चे आए जो ग्रेजुएट हैं, जिनका आगे सपना था कि कुछ अच्छा करें। तो लड़कों को भी एजुकेट करिए कि 18 साल से नीचे की लड़कियों के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है। मैंने घर पर अपने भाई, अपने सारे रिलेटिव्स को बोल के रखा है, भाई प्यार करना 18 एंड अबव से, 18 बिलो नहीं। मैं आकर खुद तुम्हें लेकर जाऊंगी फिर पात्रापुर तक, मजबूर हो जाऊंगी ये करने के लिए। तो एजुकेट करिए लड़कों को कि ये करने पर उनका पूरा करियर आपका बर्बाद हो जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन में आप फंस जाएंगे, पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, आपको पोर्ट ब्लेयर में ही रहना होगा। एंड लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेहरे दिख रहे हैं, मैं ये बोलूँगी कि मैंने कभी अपने सामने किसी भी एम्बिशियस बच्ची को नहीं देखा जो अपने पढ़ाई, अपने करियर को लेकर फोकस्ड है। वो ये सब में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एंड क्या आपको लगता है कि कोई लड़का आकर आपको बोले कि आप सुंदर है, ज़रूरी है क्या? कोई ऑपोजिट सेक्स आकर बोले कि आप सुंदर है, वो अगर बोले करीना कपूर जैसे दिखती है तो दिखते हैं क्या? मुझे पता है मैं कैसे दिखती हूँ, राइट? तो प्लीज़ ये सब में मत पड़िए कि कोई आपको बोल रहा है कि आँख सुंदर है, दांत सुंदर है, सेल्फी भेजो। नहीं, कुछ जितना सुंदर है सब अपने पास है, ये सब में नहीं पढ़ना है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एंड पेरेंट्स स्पेशली जो बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतने एजुकेटेड हैं कि ये समझे कि मोबाइल लेकर ये करें, बट एटलीस्ट एक चेक रखिए कि आपका बच्चा कितना देर मोबाइल यूज़ करता है। इतना तो हम चेक रख सकते हैं, राइट? किसके साथ जाता है, किसके साथ आता है, दोस्ती किसके साथ है बच्चे का, इसका आप एक चेक रखिए। कि गुड टच बैड टच, मैं एक सिंपल तरीका आपको समझाऊंगी छोटे बच्चों को, ठीक है? हमारे पास एक वीडियो है, कभी अगर छोटे बच्चे इकट्ठे होंगे तो हम ज़रूर प्ले करेंगे। सिर्फ 5 जगह होते हैं, आपको सिखाना है। लिप्स पे नहीं छूना है, छाती पे, जांघों के बीच, पीठ में और आपके बम में। ये बच्चों को आप समझाइए कि कोई यहाँ पे छूता है तो मुझे आकर बोलना है। ये अगर हम छोटे एज से सिखाएं कि बच्चों को ये गलत है, ये गुड और बैड टच अगर हम सिखा दें तो वो समझ जाएंगे कि आगे जाकर ये गलत है और आवाज़ उठाना है। जैसे रिसेंटली 2-3 इयर्स बैक आप सुने होंगे, एक बच्ची ने कंप्लेन किया था। ट्यूशन टीचर बोले कि मैंने केवल ऐसे छुआ, क्या ये ऑफेंस है? बच्ची ने पुश किया, उसे अच्छा नहीं लगा तो ये ऑफेंस है। ज़रूरी नहीं है कि बच्ची के साथ रेप हो या ऐसे कुछ हो तभी वो केस होता है। कुछ भी ऐसा जो बच्ची को अच्छा नहीं लगा वो ऑफेंस ही कहलाता है। और कुछ आप पूछना या जानना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी देर हो गया है। आई वॉन्ट टू एंड दिस। थैंक यू। प्रोग्राम शायद थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन सारी काम की बातें थी, ठीक है? बहुत छोटी छोटी बातें थी कि ऑफेंस है क्या, पॉक्सो क्या है ना? हम इसी बारे में बात कर रहे थे। जब मैंने पहला केस किया था 2013 में, एक 10th क्लास की लड़की थी, उसके साथ उसका स्टेप फादर था, सौतेला बाप जो बोलते हैं। तो वो बार बार आके उसको पीछे से पकड़ लेता था, कभी बेड पे गिरा दिया, सिर्फ ऊपर लेटा और वापस आ गया, ठीक है? तो जब ऑफेंस हुआ
तो मैंने उसको बोला बेटा क्यों आप 2 साल से उसके साथ ऐसे हो रहा था। वो बच्ची इतनी परेशान, लास्ट में टीचर से बोल के कहीं से कॉल हम लोगों को आई तो हम लोगों ने अटेंड किया। तो मैंने उससे पूछा बेटा 2 साल क्यों तुम ऐसे बर्दाश्त करती रही? तो उसने मुझे बताया आंटी ये सब भी ऑफेंस है क्या, मुझे नहीं पता। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ रेप पता है ना, लेकिन बहुत सी चीज़ें आज हम लोगों ने देख ली। पहले भी मतलब एक्ट में वो वही सारी चीज़ें हैं कि बच्चा जिस चीज़ से परेशान हो वो ऑफेंस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है रेप तक हम सोचेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को ठीक नहीं लग रहा है, टच की बात हो गई, फॉलो करने की बात हो गई, बाकी ऑफेंसेस की बात हो गई, वो सारा कुछ ऑफेंस है। हमें अपने बच्चों को समझाने की, संभालने की और नॉलेज देने की आवश्यकता है कि बेटा क्या गलत है क्या नहीं, बेटी क्या गलत है क्या नहीं, ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। और बार बार हम बच्चों की, लड़कों की बात क्यों कर रहे हैं? लड़कों के साथ शायद ऑफेंस नहीं होता, आपको ये लगता होगा ना, नहीं, लड़कों के साथ ज़्यादा ऑफेंस होता है। और ये भी मैं उसको दूसरे तरीके से भी बोल रही हूँ कि लड़के बच्चे फंसते ज़्यादा हैं इन चीज़ों में, है ना। जैसे मैंने बोला ब्रह्मास्त्र है, निकल गया तो रुकता नहीं है। तो मतलब ये है कि ऑफेंस की कंप्लेन किसी ने कर दी बच्चे ने, तो आपका बच्चा, बेटा ऐसे ही चला जाएगा। तो आपको अवेयर करने की आवश्यकता है, जैसा कि मारिया पहले बोल चुकी है, कि बच्चों को समझाइए कि लड़कों को क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें, कपड़ा बदलना, है ना, और कुछ और था, बच्चे नहा के निकलते हैं, हम लोग उनका टवल खींचते हैं और हम लोग ही हंसते हैं ना, हंसते हैं। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चा हमारे सामने रो रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है, ऐसे कर, लेकिन हम बेवकूफ़ी ऐसा करते हैं। प्लीज़ अपने बच्चे की रिस्पेक्ट आप खुद करिए। बच्चा कितना परेशान, हमसे कोई हमारा टवल छीनेगा, हमको कैसे लगेगा आप बताइए। सेम वही फीलिंग बच्चों के साथ भी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती हैं, वो करने से रोकिए। मतलब आज किया किसी ने, दूसरे ने और आगे थोड़ा सा स्टेप लिया, ऐसे बच्चों के साथ ऑफेंस होता चला जाएगा, वो देखेंगे। तो आपको ऑफेंस बताया आज हम लोगों ने कि क्या क्या है पॉक्सो में। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये साथ में, रुबीना हमारे साथ थी, रुबीना ने ये भी बताया कि साइबर सेफ्टी, साइबर रिलेटेड क्राइम्स जो बच्चों के साथ हो रहे हैं वो कैसे होते हैं। बड़ी अच्छी लगी, मैंने अपनी सेल्फी निकाली, उसके बाद वो आगे चलती गई, ऑफेंस होता गया, उसके बाद परेशान हुए और आप थाने में पहुंचते हैं अल्टीमेटली, चाहे ना चाहें तो भी। बाकी छोटी छोटी चीज़ें मारिया ने बताई हैं। और हम सभी, मतलब एक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, चाइल्ड लाइन हो गया, CWC हो गया, बहुत से NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, इसी फील्ड में काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहें, हमारे बच्चे सेफ रहें। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग आपसे बात करने आए थे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक, हमारा काम था आपको समझाना। थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए। और यहाँ पे जितने मीडिया है उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने कवरेज की। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि और भी जितने लोगों को आप कवर कर रहे हैं वहाँ तक भी ये मैसेज जाए कि हम अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं होने देंगे और हम बुरा करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।